ये 9 अंतिम गोली खा लो, तुम्हारी नाड़ियां बंद हो जाएंगी, तुम्हारा कौशल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी आयु भी कम हो जाएगी। बस इसलिए तुम्हारी अंधी बेटी अपनी बेटी की रक्षा करना क्या एक पिता का कर्तव्य नहीं है? अगर तुम नष्ट हो गए तो तुम्हारी मेहनत से कमाई 10 अरब की संपत्ति और गु परिवार के भविष्य के प्रमुख का पद दूसरे को मिल जाएगा। मैं जानता हूं, लेकिन गु परिवार 3 साल के बाद योग्यता न दिखाने वाले बच्चों को मार देता है। मैं यह सब छोड़ने को तैयार हूं। बस यून को लेकर जाऊंगा आगे, चाहे कुछ भी हो। मैं कभी वापस तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पापा, बस एक छोटा अंधा है ना, योग्यता नहीं तो कभी प्रवेश अभ्यास नहीं कर सकती। उसे देकर झांग मुके से अधिकार ले लो। कितना फायदेमंद सौदा है। चुप रहो, जाकर अपनी बहन को देखो, उसे यहां बिगाड़ने मत आने दो। चिंता मत करो पापा। मैं मानता हूं। पापा, पापा ठीक है, यून चिंता मत करो। पापा तुम्हें बचा लेगा। 7 साल पहले तुमने सोचा मेरे पास अभ्यास की योग्यता नहीं, प्रवेश नहीं कर सकता, मुझे कूड़े की तरह फेंक दिया। पिता की मृत्यु पर तुमने उनके गु परिवार के लिए किए गए योगदान को बिल्कुल अनदेखा किया। अब जब पता चला कि मैं अभ्यास कर सकती हूँ, तुम लोग तुरंत मुझे वापस बुला लिए कहते हो। खून का रिश्ता रिश्ता नहीं टूटता। क्या सचमुच समझते हो गु किंग यून कुछ भी न समझने वाली 10 साल की बच्ची है? वही है। अच्छी बच्ची। बेटी, मालिक आपको बुला रहे हैं। वही गांव की अंधी चचेरी बहन हो। चलो जल्दी, दादाजी बेचैन हो रहे हैं। हम एक अंधी दादाजी का प्यार कैसे छीन सकती है मुझसे? माँ पापा जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। भले ही वह अभ्यास कर सकती हो तो क्या हुआ, इतने समय से पिछड़ी हुई है। मेरी योग्यता से उसे सबक सिखाना बहुत आसान है। बहन, क्या देख रही हो? चलो जल्दी, दादाजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। दर्द हुआ। गु परिवार के लोग सोचते हैं मैं एक जन्म से अंधी हूँ, पर नहीं जानते मेरी आत्मा यहाँ की है ही नहीं। मैं ऊंचे अमृता की दुनिया से आई हूँ। धार्मिक नाम सिहांग सांडरेन, पर उस समय के लोग मुझे कहना पसंद करते थे खूनी कमल गुआनेन। मैंने करोड़ों लोग मारे हैं,
खूनी कमल गुआनैन उन्हें बचाओ। मैंने अरबों लोग बचाए हैं। एक पल में जीवन मृत्यु तय करती, भले ही मैं 1000 मील सुन सब देख ब्रह्मांड नियंत्रित कर सकती हूँ, फिर भी सीमित हूँ महान मार्ग के नियमों से। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद खूनी कमल गुआनैन का धन्यवाद। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती इस महान मार्ग का स्थान ले सकती? मैं समझ गई। मृत्यु से जीवन प्राप्त करना, सैन्य विघटन और पुनर्जन्म। डॉक्टर, उनका क्या हाल है? प्रसूता को प्रसव कष्ट हो रहा है, हालात ठीक नहीं, बच्चा शायद नहीं बच पाएगा। डॉक्टर, आपको अवश्य मेरी पत्नी और बच्चे को बचाना होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरे पास भी कोई उपाय नहीं। अगर अस्पताल ले जाया जाता तो शायद बच जाते, लेकिन गु परिवार के नियम आप भी जानते हैं। बुजुर्ग कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चे के 3 साल के होने से पहले कोई खबर लीक हो, अगर भविष्य में निपटाना आसान होगा। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। लगता है वह और अंदर की वह महिला मेरे भविष्य के माता पिता हैं। हाय, इस परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। सदियों की बुराई का प्रतिकार, छोटे भूत सक्रिय, परिवार का पतन निकट है इसी क्षण। खैर, चूंकि इस परिवार में जन्म लेना है, उनकी सदियों की बुराई दूर करके कारण परिणाम का निपटारा कर दूंगी। जहां तक शक्ति छीनने और 5 इंद्रियों में से एक खोने की बात है, 10 साल बाद ठीक हो जाएगा। तू माँ जल्दी आओ, ये छोटी अंधी है, इसने मुझे कुचलने की हिम्मत की। किंगयू, चिंता मत करो माँ, तुम्हारे लिए इसकी पिटाई करेगी। यिंगजू, किंगयून देख नहीं सकती, उसका इरादा नहीं था। मेरा बिल्कुल इरादा था। क्या? अच्छा, तुम छोटी शैतान जानबूझकर मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत? देखो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम हिम्मत करोगी? क्या हुआ? अभी अचानक दिल क्यों धड़क रहा था? मुझे एक एहसास है, यह गु किंगयून और गु परिवार का भविष्य गहराई से जुड़े हुए हैं। वह हमारे गु परिवार की भाग्य की पुत्री होगी, जो हमारे गु परिवार को आशा की चोटी पर ले जाएगी। बस करो। क्या तुम इसी तरह किंगयू को सिखाते हो? उसका यह उद्दंड और जिद्दी रवैया किसी प्रतिष्ठित परिवार की बेटी जैसा नहीं है। दादाजी, मैं पापा, हम भविष्य में निश्चित रूप से ठीक से किंगयू को शिक्षित करेंगे। 10 साल की लड़की संकट में भी मन अशांत नहीं, खतरे में भी चेहरा सामान्य, वास्तव में अथाह है। किंगयून, इतने सालों से हमारे गु परिवार ने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के प्रति कुछ कमी छोड़ी है, लेकिन मैं आशा करता हूं तुम समझ सकोगी। आखिरकार हम इतना बड़ा परिवार हैं। अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां विकल्प नहीं होता। किंगयून, छोटा अंधा तेज है। मुझे क्यों लगता है कि किंगयून इतनी अजनबी है? हमारा खून का रिश्ता टूटने वाला है। दादाजी, देखिए, मेरी ये किंगयून चचेरी बहन तो अपनी माँ को भी जरा मान नहीं देती। जो अपनी माँ के प्रति इतनी ठंडी है, क्या वह सच में पूरे परिवार का ध्यान रखेगी? फिर सोच लीजिए,
उसका व्यवहार और तरीका देखकर बात करें। पर सच है, वह गांव में पली है। आंखें भी नहीं हैं, जरूर बहुत कष्ट सहे होंगे। वांग माँ, मेरी मिठाई ले आओ। बेटी, शायद किंगयुन बहन ने यह यूनलिंग केक नहीं खाया होगा। यह सिर्फ अभ्यासी ही खा सकते हैं। आज चखने दूंगी। खाओ। अरे दीदी, बच्चे खेल रहे हैं, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुम ये क्या हो रहा है? वह बस करो, खुद में क्षमता नहीं और बोलने की हिम्मत, और तुम अभी लौटी हो, इतना उपद्रव मचा दिया। मैंने उपद्रव मचाया? ये चुनौती देने में भी अक्षम निकम्मा है। तुम भी उसका बचाव करोगे? तू किसे निकम्मा कह रहा है? तू ही निकम्मा है। ये छोटी लड़की गांव में पली बढ़ी है, पर महलों के जो ताकतवर है वही जीतेगा के नियम समझती है। पापा, किंगयुन का कोई इरादा नहीं था। वो बस अचानक लौटी है, ढल नहीं पा रही। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बस, समय काफी हो गया है। वांग माँ, उसे कमरे में ले जाओ। जी मालिक। दूसरी युवती, मेरे साथ आइए। वह कैसी युवती? खुद को देखो। वीणा, शतरंज, कैलीग्राफी, चित्रकला, कुछ भी नहीं आता। बस, किंगयुन के रहने का मामला तय है, पर हमारा गु परिवार बड़ा खानदान है। हमारे गु परिवार के हर सदस्य को कुछ संस्कृति होनी चाहिए। परसों झाओ परिवार में जन्मदिन का भोज है। तुम अब गु परिवार में लौट आई हो, तुम्हें जाना चाहिए, पर तुम्हारे मौजूदा स्तर से शर्मिंदगी होगी। मैं एक कला शिक्षक बुलाऊंगा। वह कल आएगी, तुम्हें वीणा, शतरंज, कैलीग्राफी, चित्रकला सिखाएगी। वीणा, शतरंज, कैलीग्राफी, चित्रकला। मेरे पिछले जन्म में इन चीजों में दिलचस्पी थी। मैंने कुछ शिष्य रखे थे, जैसे यू बोया, हुआंग लोंगशी, वांगशी जी, वुदाऊ जी। वे तो संसार में नाम कमा लिए, 4 संतों की उपाधि पाई। तुमने सुना? कल गुरुजी तुम्हें पढ़ाने आएंगे। तुम्हें अच्छी तरह रटना होगा। दावत में पहुंचकर गु परिवार का मान मत गिराना। ये क्या कर रही है? मौत के मुंह से जीवन पाना, स्थिति बनाना और लाभ लेना, हमला और बचाव बदल गया। यह तो शानदार चाल है। गु किंगयुन ने बस यूं ही एक पत्थर फेंका और सीधे खेल की दिशा बदल दी। ये कैसे संभव है? ये शतरंज का खेल उसने तोड़ दिया। ये सदियों पुराना खेल ऐसे ही टूट गया। ये तो महज भाग्य है। बस यूं ही फेंक दिया। अंधी बिल्ली को मृत चूहा मिल गया। बस किस्मत से हुआ है, सफलता से कुछ साबित नहीं होता। सब सोने जाओ। ये शतरंज का खेल जाओ जे चेंग को कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। ये खेल तो कमाल का है। शतरंज से मार्ग पाने वाले झाओ जे चेंग को भी उलझा दिया। शतरंज से मार्ग पाना, जाओ जे चेंग भी नहीं तोड़ पाए इस खेल को। गु किंगयुन ने बस यूं ही फेंका और उसने तोड़ दिया। क्या यह संयोग है? परसों झाओ परिवार के मुखिया का 70वां जन्मदिन है और सभी कुलीन परिवारों की 4 साल की सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी। क्या वह हमारे गु परिवार की आशा होगी?
अध्ययन कक्ष क्या आप दूसरी युवती हैं? मिसली, आप भी यहाँ हैं। आज मालिक ने मुझे नहीं बुलाया वीणा बजाना या शतरंज खेलना, तो मैं यहीं रहा, शतरंज के नोट्स देखे। हाँ हाँ, आप व्यस्त रहिए। दूसरी युवती तैयार हो गई। दूसरी युवती, आप गांव से आई हैं। शायद आपने ये कलाएं नहीं सीखी होंगी। यह प्राचीन नामी वीणा है, जियोवेई वीणा। इसके तार बर्फ रेशम के हैं, आग पानी से बचे महान कलाकार द्वारा बनाई गई, और ये प्रसिद्ध चित्रलेख और गर्म जेठ का गो खेल। दरअसल इस छोटे से नमूने से आप आसानी से देख सकती हैं हमारे गु परिवार की गहरी जड़ें। तुम क्यों हंस रही हो? जानबूझकर पुराना बनाया चित्रलेख साधारण रेशम और नायलॉन के मिश्रित तार। यह गर्म जेड को सच में है। दुर्भाग्य से 100 साल का गर्म जेड इतना ही साधारण है। वाह, कितनी अच्छी गहरी जड़ें हैं। तुम क्या समझते हो गंवार? अच्छा, चूंकि तुम मेरी बात नहीं मानते तो इनसे पूछ लो। मैं तुम्हारा क्या मतलब है? बर्फ रेशम की देखभाल इतनी साधारण रगड़ पोंछ से नहीं हो सकती। इसकी आवाज और भी साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। छोड़ो, हालांकि सच कहूं तो वांग मां नाराज हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूं वो बर्फ रेशम है, इस नौकर का काम खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि इस चित्र का कागज आसानी से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाता है, तो राजा ने असली कॉपी को सुरक्षित रख लिया। इस वीणा के तार, वो भी सिर्फ मेरे द्वारा आमतौर पर अभ्यास के लिए उपयोग किए जाने वाले साधारण रेशम के तार हैं, बर्फ रेशम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए जब मैंने पूछा तो इतना सावधान नहीं थी। मेरे को कुछ काम है, तुम दो बेटी को लेकर उसके कमरे में चले जाओ। जी। इन चीजों को जानना इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनका इस्तेमाल जानते हो। कल आने वाले लियू दाजिया, वो तो हमारे 9 प्रांत के शतरंज के महान खिलाड़ी हैं। अगर हमारा गु परिवार ना होता तो उनसे मिलना मुश्किल होता। गु परिवार के सभी चालाक मालिक और झूठे नौकर। अगर हमारा गु परिवार ना होता तो उनसे मिलना मुश्किल होता। धनी परिवार की विरासत। वाह, कितना अच्छा मजाक है। जल्द ही एक दिन बाकी है। मैं जल्द ही पूर्ण कौशल हासिल कर लूंगी, पिता का सब कुछ वापस ले लूंगी, उनके लिए न्याय भी पाऊंगी। नौ मोर स्वर्ग, विजय निर्णय, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना को ग्रहण करना, अद्भुत शक्ति को प्राप्त करना। पिछले जन्म के बंधनों को तोड़ने के करीब हूं। दस किलोमीटर के दायरे में एक देवता अभ्यास कर रहा है। कौन सा अमर इतना सक्षम है कि नियम बदल गए? इतने कम समय में 30 मील की आत्मा उसने ही सोख ली। शुक्र है मैंने रोक लिया, वरना शायद मनोविकृति हो जाती। मालिक, बुरी खबर, बड़ी मुसीबत आ गई। क्या? एक देवता दक्षिण प्रांत में देवता है। उसने सोख ली है 30 मील की स्वर्ग पृथ्वी की आत्मा।
उसका कौशल अद्भुत है, भयानक, अकल्पनीय, वास्तव में अविश्वसनीय। आज के युग में भी ऐसा देवता मौजूद है। क्या वही हो सकता है भविष्यवाणी वाला मार्गदर्शक? पहली बार ऐसे देवता के इतने करीब आया हूं। पता नहीं इस जन्म में मौका मिलेगा कि नहीं दर्शन कर पाऊं उस अमर की शोभा। हाँ, अभ्यास के मार्ग में बलवान ही श्रेष्ठ है। हम दोनों अभी बहुत कमजोर हैं। सच में जानना चाहता हूं, जो अमर लूट सकता है पूरे शहर की सांस, वह कितना शक्तिशाली है। परंतु शायद यह भी हमारा मौका है। इस अमर के आगमन से हम देख सकते हैं उच्चतर क्षेत्र। क्या यही है वह भविष्यवाणी वाला मार्गदर्शक? नई सीढ़ी चढ़ने के लिए विचित्र नेत्र वाला चाहिए। विचित्र नेत्र वाला मार्गदर्शक। अगर यह अमर वही विचित्र नेत्र वाला है, मैं सब कुछ दे दूंगा उसे। मुझे अपना शिष्य बनाने का एक कदम और करीब, पहले जन्म की ताकतें वापस अनंत मार्ग की ओर बढ़ना है। व्यक्तित्व अच्छा है, दुर्भाग्य से न केवल अंधा बल्कि समय का भी ध्यान नहीं और गुरु का सम्मान नहीं। मेरा नाम लियू है। तुम गु किंगयुन हो ना? मैं गु परिवार द्वारा भारी पैसे देकर किराए पर लिया गया हूं। नहीं, तुम्हें साक्षर बनाने के लिए। अगर उसके शरीर में गु परिवार का खून न होता, ऐसी खराब प्राकृतिक स्थिति, तो शायद पूरी जिंदगी ऐसे शिक्षक के संपर्क में ना आते। यह तुम्हारी पहली देरी है। आगे समय पर आना याद रखना, नहीं तो गु परिवार से कहना किसी और को ढूंढ लें। तुम्हारी स्थिति को देखते हुए शतरंज और कला का अध्ययन नहीं कराऊंगा। वीणा बजाने में दृष्टि की तुलना में कम आवश्यकता है, इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित करो। यह व्यक्ति कुछ कौशल रखता है। दुर्भाग्य से प्रस्तुति में तीसरी डोर घटाने के अलावा थोड़ा दिखाया अलावा वीणा के विशेषज्ञ ऐसी गलती नहीं करते। कल आने वाले लियू दाजिया हमारे 9 प्रांत के शतरंज के विशेषज्ञ हैं। हाँ, खासकर शतरंज पर ध्यान केंद्रित। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो? छोड़ो, तुम्हें ये बातें समझा भी दूं तो समझोगे नहीं। तुम पहले वीणा, शतरंज, कैलीग्राफी, चित्रकला की बुनियादी बातें सीखना शुरू करो। मेरे पास इन विषयों की प्रारंभिक किताबें हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे पढ़ोगे, आज इसे पूरा पढ़ना ही होगा, चाहे तुम अंधे ही क्यों ना हो। तुम्हारा मतलब क्या है? इस तरह की रहस्यमयी बातें मत करो। जल्दी से किसी को पढ़ने के लिए ढूंढो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ यहां बर्बाद करने का। कैसी बुनियादी बातें? नहीं सीखना चाहते क्या? मैं तुम्हें बता दूं, अपनी हैसियत से बड़े सपने देखना अच्छी बात नहीं है। अगर मैं गु परिवार के लिए न सोचता। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, वीणा, शतरंज, कैलीग्राफी, चित्रकला किताब की सामग्री मैं 3 साल की उम्र में ही पूरी तरह जानती थी। 3 साल? मेरा मजाक मत उड़ाओ। 3 साल में इतना कुछ कैसे सीख सकती है? अगर ऐसा है तो मैं पूछूंगी, तुम जवाब देना। पूछिए। प्राचीन वीणा वादन में ओवरटोन आमतौर पर किस तरह का संगीत कार्य करता है? प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाता है। जियो शियांग जल बादल में ओवरटोन का उपयोग धुंध और बादलों के माहौल को दर्शाने के लिए किया गया है। ऐसा वीणा स्वर आम लोग बिना दशकों के अभ्यास के पैदा नहीं कर सकते। वह इतनी छोटी है और अंधी भी इतनी प्रतिभाशाली कैसे हो सकती है? कोई समस्या है? तुम्हारा वीणा वादन अच्छा है, लेकिन शतरंज, कैलीग्राफी और चित्रकला में भी गहरा ज्ञान होता है। मैं तुम्हें कठिन सवाल नहीं पूछूंगा, सबसे आसान से शुरू करते हैं। गो खेल में प्राण की परिभाषा क्या है? बोर्ड पर पत्थर के आसपास के काले सफेद चौराहे बिना प्राण के पत्थर बोर्ड से हटा दिए जाते हैं। 4 प्रमुख नियमित लिपियों में यान शैली और अन्य 3 शैलियों का सबसे बड़ा अंतर क्या है? अन्य 3 शैलियां अधिक मूल, सुंदर नियमित लिपि सौंदर्य पर केंद्रित हैं।
जबकि यान शैली शक्तिशाली, राजसी, विशाल और भारी है, जिसने नियमित लिपि के छोटे स्वरूप को तोड़ दिया। परिदृश्य चित्रकला की 3 दूरी विधि किसने बताई थी? उत्तरी सोंग चित्रकार गुओशी ने वन और झरने की उत्कृष्टता में प्रस्तावित किया। वे 3 दूरियां कौन सी हैं? उच्च दूर, गहरा दूर, समतल दूर। गो खेल में जीत हार तय करने की 2 विधियां क्या हैं? पत्थर गिनती विधि, आंख की तुलना विधि। गो के बोर्ड में कितनी रेखाएं होती हैं? काले और सफेद पत्थरों की चाल चलने की विधि में क्या अंतर है? 19 रेखाएं, काला पहले चलता है, सफेद बाद में। बुनियाद अच्छी है, लेकिन महान बनने से अभी बहुत दूर है। चूंकि ऐसा है, लियू दाजिया, क्यों ना मेरे साथ एक खेल खेलें? बुनियाद अच्छी है पर चरित्र सामान्य है। बड़ों के प्रति सम्मान भी नहीं दिखाते, सीधे काले पत्थर ले लिए। ध्वनि से स्थान जानना, इसलिए तो गो खेलने की चुनौती दी। यह क्षमता हो तो अंधापन अब उसके लिए बाधा नहीं। धोखा देकर त्याग से लाभ लो, नींव ही हिला दो। वह इन गो रणनीतियों को इतनी निपुणता से कैसे इस्तेमाल करती है? यह कैसे संभव है? क्या वह दैत्य है? मात्र 10 वर्ष की आयु में मुझे हरा दिया। दशकों के अभ्यास को रुको। मेरे पास कुछ प्राचीन अधूरे खेल के रिकॉर्ड हैं। वर्षों से समझ नहीं पाया तुम। नहीं, आप कृपया मार्गदर्शन करें इस स्थिति का हल। काला पत्थर 3-7 पर ड्रैगन की नस काटो। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। यह स्थिति और बताइए। सफेद पत्थर समतल 3-6 पर। शानदार। और इस स्थिति का हल? सफेद पत्थर 8-3 पर। क्षमा करें, मैं गुरु नहीं बन सकता। आपकी प्रतिभा मुझसे श्रेष्ठ है। भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। आपको तो मेरा गुरु होना चाहिए। विदा गु किंग्युन, मैं कभी विश्वास नहीं करता था। अद्वितीय प्रतिभा पर तुमने दिखा दिया। मैं तुम्हारे उड़ान भरने का इंतजार करूंगा। तब तुम्हारी ख्याति 9 प्रांतों में गूंजेगी। हाँ 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 हाँ। ख्याति 9 प्रांतों में गूंजेगी, आकाश में उड़ान भरेगी। क्या मेरा गु परिवार सचमुच पैदा करेगा एक अद्वितीय प्रतिभा? काला पत्थर तेज और मुस्तैद हमला और बचाव दोनों। सफेद पत्थर अनुभवी और स्थिर, पूरे खेल की योजना। हालांकि सफेद हार गया, लेकिन गु किंग्युन सिर्फ 10 साल की है। इतना कर पाना बहुत शानदार है। नहीं मास्टर लियू, पेशेवर गो खिलाड़ी हैं, हमेशा खाए गए पत्थर डिब्बे के ढक्कन में रखते हैं। काले पत्थर हाथ में नहीं ले सकते। उनके हाथ में हारा हुआ सफेद पत्थर है, तो जीतने वाला जीतने वाली गु किंग्युन है। लेकिन वह सिर्फ 10 साल की है। प्रतिभा अद्भुत है, भविष्य उज्जवल है। मुझे अब शक हो रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल भी उसे रोकने की समस्या नहीं है। छोटे वांग मालिक, इस खेल को कल रात की तरह दर्ज कर लो। चालों की किताब पुराने खजाने में रख दो। जी लगता है वास्तव में उसे सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भेज सकते हैं, गु परिवार का नाम रोशन करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। पिताजी, आप गु किंग्युन को फिर भी जाओ जे चेंग के जन्मदिन की दावत में भेज रहे हैं। मैंने नौकरों से सुना वह अनुशासन नहीं मानती। मास्टर लियू को नाराज कर भगा दिया। पिताजी, उसे मत भेजिए। ये मैंने तय कर लिया है।
इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? मालिक, मैं खिड़की बंद करता हूँ। वह अमर व्यक्ति फिर से साधना शुरू कर दिया है। मुझे एक एहसास हो रहा है। क्या? हम जल्द ही उस अमर व्यक्ति को देखने वाले हैं। सच में? जल्द ही सफल हुआ। सैन्य विघटन से मुक्ति, पुनर्जन्म से अभ्यास। मैंने सफलता पाली। इस जन्म में मैं सिर्फ 10 साल की हूँ। इस जन्म में मैं सिर्फ 10 साल की हूँ और संत की स्थिति तोड़ दी। मैं सिर्फ 10 साल की हूँ और इस दुनिया के शिखर पर पहुंच गई। इतनी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आए? दादा, झाओ परिवार के मुखिया का जन्मदिन समारोह, यह इतना महत्वपूर्ण है। एक बड़े अंधे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हाँ पापा, मूल योजना में तो हम उसे लेकर नहीं जा रहे थे। गो किंगयुन अवश्य जाना चाहिए। वह लौटी है। एक दिन एक रात में उसने जो प्रतिभा दिखाई वह वाकई मुझे हैरान कर गई। गु किंगयुन, मैं कभी विश्वास नहीं करता था दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा जैसी बातों पर। तुमने मुझे दिखा दिया। मैं तुम्हारे आकाश में उड़ान भरने का इंतजार कर रहा हूँ। उस समय तुम्हारी ख्याति निश्चित रूप से 9 प्रांतों में गूंजेगी। शायद इस बार किंगयुन परिवार के लिए एक बड़ा आश्चर्य लाएगी। क्या तुम जल्दी नहीं कर सकती? ठीक है, सब आ गए हैं। चलो, दक्षिण प्रांत झाओ परिवार। किंगयू, आज झाओ परिवार के मुखिया का जन्मदिन समारोह है। सभी लोग एकत्र हुए हैं। तुमने वर्षों अभ्यास किया है, 7 साल की उम्र में ही प्रवेश किया। आखिरकार आज काम आ सकेंगी। मेरी कला का स्तर और अभ्यास की योग्यता सामान्य गांव के आदमी से तुलनीय नहीं है। बिल्कुल सही। और सुनो, मैंने सुना है पहले जो तुम्हें पढ़ाती थीं, वह शिक्षिका लियो भी वहां होंगी। वह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगी। हाँ। किंगयुन, आज का जन्मदिन समारोह बस औपचारिकता है। समारोह के बाद की सांस्कृतिक प्रतियोगिता ही असली मुख्य आकर्षण है। अगर अनुमान सही है तो तुम्हारी चचेरी बहन किंगयू आज सबको चौंका देगी। तुम्हारे दादा के सेवानिवृत्त होने के बाद तुम्हारी बुआ का परिवार सत्ता संभाल लेगा। लेकिन आखिरकार तुम भी गु परिवार द्वारा मान्यता प्राप्त संतान हो। तुम्हें भी प्रतिस्पर्धा का अधिकार है। तब वे तुम्हें निशाना बना सकते हैं। माँ में कोई सामर्थ्य नहीं है। तुम्हें ठीक से संभाल नहीं पाई। माँ नहीं चाहती कि तुम्हें बाद में इस तरह बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा जीवन जीने के लिए जो अस्थिर और भटकता रहे। तुम्हें गु परिवार में रखने के लिए माँ ने बहुत सोचा है। किंगयुन, बस इस बार माँ की सुन लो। आज से तुम विनम्र रहना। क्या? किंगयुन, बस माँ की सुन लो। अपनी चचेरी बहन के पीछे रहकर उसकी सहायक बन जाओ। कम से कम इस तरह तुम गु परिवार में एक आश्रय तो पा सकोगे। तुम्हारी आंखें अंधी हैं। किसने कहा मेरी आंखें अंधी हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, जल्द ही सबको पता चल जाएगा। अरे जाओ जे चेंग, स्वागत है। ये हैं झो परिवार के छोटे पुत्र झो किंगजू। ओह, बहुत सुना है। जो गोंगजी 18 वर्ष के हैं, नई पीढ़ी में अग्रणी हैं। अंदर कृपया। तुम कह रहे हो गु परिवार द्वारा हाल ही में स्वीकार किए गए उस गु किंगयुन के बारे में? वह न सिर्फ वीणा, शतरंज, कैलीग्राफी, चित्रकला में निपुण है, बल्कि 10 साल की उम्र में ही प्राचीन शतरंज पहेली को हल कर सकती है। यहां तक कि तुम भी हार मान लेते हो। बिल्कुल नहीं हो सकता। 10 साल गर्भ से ही सीखना शुरू कर दे, यह असंभव है। अगर कोई और मुझे बताता, मैं भी विश्वास नहीं करता। सच कहूं तो मुझे बस उसकी अंधेपन पर अफसोस है। दक्षिण प्रांत के झो परिवार के मुखिया युवा झो किंगजू जन्मदिन की बधाई देने आया है। झो परिवार के मुखिया, झो परिवार का वह सदियों में एक बार जन्मा प्रतिभाशाली, वह यहाँ कैसे आ गया? जो किंगजू कहते हैं उसकी योग्यता अद्भुत है, भविष्य में बन सकता है नई पीढ़ी का नेता। मेरा वह अयोग्य छात्र आ गया है। छात्र गुरु को प्रणाम करता है। प्रणाम श्रीमान लियू और श्री झेंग को
विनम्र, सज्जन, मुलायम और सुंदर। दक्षिण प्रांत का गु परिवार सभी सदस्य उपस्थित हैं। झाओ परिवार के मुखिया को असीम आशीर्वाद की कामना। गु परिवार के मुखिया बहुत समय बाद मिले। हाँ हाँ, बहुत दिनों बाद। गु परिवार का मुखिया आ गया है। चलो चलो, मेरे साथ बाहर चलो, उनका स्वागत करने। चलो, मैं देखना चाहता हूँ तुमने जो कहा, क्या वह इतना अद्भुत है? यह तो बस गु परिवार है। तीनों महान गुरु, वे स्वयं स्वागत करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे गु किंग्यू का स्वागत करने जा रहे हैं। हालांकि उसमें थोड़ी योग्यता है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इस हद तक सम्मान मिले। किसका स्वागत कर रहे हैं? गु परिवार में तो बस गु किंग्यू है, वह भी इतनी शक्तिशाली नहीं है। चलो हम भी देखने चलते हैं। चलो। यिंगलान कहाँ है? वे इतनी धीमी क्यों हैं? पता नहीं। हम पहले गु परिवार के लोग आ गए हैं। कल मैंने बस पूछा था गु किंग्यून के कुछ शतरंज के पैटर्न के बारे में। आज फिर मौका मिला है, समय का सदुपयोग करना होगा। मेरी बेटी कितनी शानदार है। तीनों महान गुरु और इतने सारे प्रमुख परिवारों के मुखिया उसका स्वागत करने आए हैं। क्या मेरी प्रसिद्धि अब इतनी बढ़ गई है? महोदय, क्या आपने महसूस किया? हाँ, वही है, वह शक्तिशाली ऊर्जा नजदीक आ रही है। नजदीक आ रही है। मालिक, श्री सुन, गु परिवार के लोग आ गए हैं। श्री लियू 2 महान गुरुओं के साथ स्वागत करने गए हैं, बाकी सभी भी उनके साथ गए हैं। गु परिवार उस भंवर की दिशा में। तो चलो हम भी वहीं चलते हैं। हाँ 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 हाँ, लियू दाजिया, ली दाजिया, झेंग दाजिया, बुजुर्ग को शर्मिंदा कर दिया। आप पापा, ये क्या हो रहा है? ये पता नहीं। आ गई। यही है गु किंग्यून। गु किंग्यून। गु किंग्यून। लगता है गु परिवार की यिंगलान की बेटी। वह कैसी दिखती है? अंधी लगती है। वे किंग्यून का स्वागत करने आए हैं। बहुत अच्छा, आपसे यहाँ मिलकर खुशी हुई। गु किंग्यून, जब तुम्हारी अंधी आंखें सबके सामने आएंगी तब देखूंगा तुम शर्मिंदा कैसे होती हो। गु किंग्यून। सब क्या कर रहे हैं? यह महिला कौन है? ये गु परिवार की है। अरे, तुम्हारी आंखें अंधी नहीं है? जैसा मैंने सोचा था, आंखें कोई समस्या उसे बांधने वाली नहीं, पर यह नहीं सोचा था कि उसकी आंखें अंधी नहीं हैं। वह आखिर करना क्या चाहती है? हा हा हा, मैं और श्री सुन होंगची सुनकर आए लियू दाजिया ने सबको लेकर विशेष रूप से यहाँ आए गु परिवार का स्वागत करने, तो हमें बड़ी उत्सुकता हुई। यह देखकर लगता है सब तुम्हारे कारण है। जाओ जे चेंग, यही है वह गु किंग्यून जिसका मैं स्वागत कर रहा हूँ। ओह, तो क्या लियू दाजिया जानते हैं ये गु किंग्यून क्या खास बात है? गु किंग्यून को वीणा बजाने में महारत हासिल है। उनका बजाया जियो श्यांग जल बादल कम से कम 10 साल के अभ्यास का प्रमाण है। यह तो दिव्य स्वर है, कानों में गूंज रहा है। दशकों का अभ्यास। लियू दाजिया, तुम्हारी गणित कमजोर है क्या? हा 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 हा। इसके अलावा गु किंग्यून को वीणा, शतरंज, कैलीग्राफी, चित्रकला पूरी तरह आती है। खासकर शतरंज अद्वितीय है। प्राचीन शतरंज की पहेली सुलझा सकती है। हाँ हाँ, शतरंज में अद्वितीय। हाँ हाँ हाँ। 10 साल का बच्चा चौथी कक्षा में होगा। एक प्राथमिक छात्र, वीणा, शतरंज, कैलीग्राफी, चित्रकला क्या पूरी तरह आती है? हाँ हाँ हाँ। लियू दाजिया, तुम बूढ़े हो गए हो क्या? मैंने खुद देखा है। उम्र कम मत समझो। वह तो है मेरे जानने वालों में सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा। हाँ हाँ, प्रतिभा प्रतिभा। हाँ हाँ।
लियुदाजिया, मैं जानता हूं आप सभी परिवार प्रमुखों के सामने दिखाना चाहते हैं, लेकिन मेरी राय में क्या आपने जरूरत से ज्यादा तो नहीं कर दिया? चुप रहो। जी गुरुजी। गुमिंग युआन लियुदाजिया कहते हैं, आपकी पोती इतनी अद्भुत है, क्या सच है? अरे ये बिल्कुल नहीं, मेरी चचेरी बहन दिखावटी है। मेरे गुरुजी को उसने धोखा दिया है। किंग, चुप रहो। चुप रहो। तुम मेरे शिष्य बनने लायक नहीं हो, अपनी ही बहन की प्रतिभा नहीं पहचान सके। गुरुजी चुप रहो। अगर तुम में गु किंग्युन की 10वीं हिस्सा भी प्रतिभा होती तो गु परिवार कब का उभर चुका होता। क्या 10वां हिस्सा? बूढ़े हो गए, आंखें भी खराब हो गईं, गांव में पली जंगली लड़की हमारी किंग्यू से तुलना करे? ठीक है, थोड़ी देर में सांस्कृतिक प्रतियोगिता सम्मेलन होगा। चूंकि लियुदाजिया आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, तो आप ही गु परिवार की ओर से भाग लें, कैसा रहेगा? गु परिवार के ये लोग मेरे उनकी ओर से आगे आने लायक हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं। वह तो बस एक गांव की जंगली लड़की है। मैं ही गु परिवार का भविष्य का आशा हूँ। मैंने इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए इतने साल तैयारी की है। वह क्या चीज है, मेरी जगह कैसे ले सकती है? चुप रहो। गुरुजी, मैं नहीं। तुम चुप रहो। पिताजी, लियुदाजिया ने कहा है, तुम्हारी प्रतिभा किंग्युन की 10वीं हिस्सा भी नहीं है। दादाजी, मैं आज के बाद आप समझ जाएंगे। झाओ जे जेचेंग के कहे अनुसार ही करें। किंग्युन हमारे गु परिवार का प्रतिनिधित्व करेगी, निश्चित ही सबको चौंका देगी। डींगे मारो चौंकाने की। हास्यास्पद, बेहद हास्यास्पद। हाँ 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 हाँ। मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। अरे दादाजी, मैं आपसे विनती करता हूं। ठीक है, हिम्मत है, लेकिन एक अंतिम सवाल है। सब कहते हैं कि तुम अंधी हो, क्यों अचानक तुम अंधी नहीं रही है? अचानक देखने लगी। जाओ जे जेचेंग, शरीर पर दबाव और भी बढ़ गया। हाँ हाँ। किंग्युन, तुमने क्या किया है ऐसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए? अचानक देखने लगी। हाँ हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है। झाओ जेजेचेंग को गुस्सा तो नहीं आएगा? ये छोटी सी बच्ची हमें फंसाएगी। चुप रहो। मेरा मानना है कि यह मेरा निजी मामला है। इसे सबको इतना स्पष्ट रूप से समझाने की जरूरत नहीं है। और कुछ नहीं, गु परिवार की शिक्षा ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि गु परिवार ने ठीक से नहीं सिखाया। हाँ, ऐसा लगता है कि गु परिवार शिष्टाचार नहीं जानता। गांव से आई हुई जंगली लड़की पहले एक छोटा सा अंधा। हाँ, पहले एक अंधा को गु परिवार से बाहर निकाल दिया गया। बहुत शर्मनाक। ठीक है, ठीक है, मेरी बुढ़ापे की बात थी। सबको अंदर आने की कृपा करें। सभी लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन उस शतरंज के खेल के बाद से मुझे पता चला तुम्हारे पास अद्भुत प्रतिभा है। तुम्हारे पिता की बात ये हमारी गु परिवार की तुम्हारे परिवार के साथ गलती थी। तुम्हें मेरी एक मदद करनी ही होगी। गु परिवार को बड़े घरानों ने बहुत समय से दरकिनार कर रखा है। अब जरूरत है सबसे बड़े घराने के मुखिया झाओ जे जेचेंग की मान्यता पाने की, ताकि पुरानी दुनिया में वापस लौट सकें। मैं गु परिवार की नहीं हूँ, तुम लोगों की मदद क्यों करूं? पर तुम गु उपनाम तो रखती हो। गु उपनाम होना ही काफी है। ठीक है, तो अब मैं गु उपनाम नहीं रखती। मेरा नाम है सिहांग। कृपया कृपया। मेरी एक शर्त है। बताओ। मेरे पिता बहुत सालों से बाहर थे। उन्होंने बहुत अपमान सहा। मैं तो ठीक थी, लेकिन उन्होंने बहुत कष्ट झेले। आखिरकार बीमारी से चल बसे। 20 दिन और काम करके बच्चे के लिए पसंदीदा प्राचीन वीणा खरीद सकूंगी।
मैं इस बार लौटी हूँ सिर्फ इसलिए कि उनकी चीजें वापस ले सकूं, उनके लिए न्याय दिला सकूं। आज की सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अगर मैं प्रथम स्थान पाती हूँ तो तुम गु मिंग्युआन पूरे गु परिवार को लेकर सफेद कपड़े पहनकर मेरे पिता की कब्र पर झुककर क्षमा मांगोगे, कहोगे कि गु परिवार ने आंखें होते हुए भी नहीं देखा। तुम सपने मत देखो। पापा, वह आखिर है कौन? क्या सच में लगता है कि हम उसके बिना नहीं चल सकते? तुम चुप रहो। ठीक है, ठीक है। अगर तुम प्रथम स्थान पा सको तो मैं सारे गु परिवार को लेकर तुम्हारे पिता की कब्र पर झुककर क्षमा मांगूंगा, कहूंगा कि गु परिवार ने आंखें होते हुए भी नहीं देखा। पापा, दादाजी, हालांकि मैं इस दुनिया की नहीं हूं, लेकिन हमारे साथ रहते हुए मैंने तुम्हें पिता मान लिया था। पापा, पापा, यून डरो मत, पापा तुम्हें बचा लेगा। 7 साल पहले मेरी रक्षा के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया और मुझे लेकर चले गए। इसलिए सामान्य लोगों से ज्यादा कमजोर शरीर वाले तुम जीवन के लिए कठिनाइयां झेलते रहे। मैं गु परिवार को, गु मिंग्युआन के नेतृत्व वाले सभी लोगों को खुशी खुशी 3 बार झुककर 9 बार प्रणाम करते हुए तुम्हारी कब्र पर सिर झुकाने पर मजबूर करूंगी, कहने पर मजबूर करूंगी। गु परिवार अंधा था। आओ बेटी, पैर उठाओ। अरे यहां आओ। पापा आज तुम्हें चॉपस्टिक्स चलाना सिखाएगा। आओ। अरे हाँ, छोड़ दो। अच्छा पकड़ो। बहुत बढ़िया। आओ एक बार और कोशिश करो। अब सांप की कहानी सुनाते हैं। ये सांप एक दिन एक किसान से मिला और अचानक उसे काट लिया। ये किसान जहर से नहीं डरता। तुम्हें विश्वास है या नहीं? क्या ये सच है? हम बिल्कुल सच है। चलो कहानी जारी रखते हैं। बेटी, पापा को तुमसे माफी चाहिए। पापा शायद तुम्हें देख नहीं पाएगा जब तुम उड़ान भरोगी। तुम सिर्फ 10 साल की हो। जब तुम्हें पापा की सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं टिक नहीं पा रहा। आगे मां को दोष मत देना। उसका गु परिवार में भी आसान नहीं है। चिंता मत करो। पापा कहानी की तरह आकाश का तारा बन जाएगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा।
गु परिवार को पता चला मैं अभ्यास कर सकती हूँ, मुझे वापस बुलाया, मैं लौटूंगी, लेकिन लेकिन वापस नहीं जाऊंगी दया मांगने। मैं न्याय लेने जा रही हूँ। मैं उन्हें पिता की कब्र पर साष्टांग प्रणाम करवाऊंगी और पश्चाताप उन्हें जोर से कहवाऊंगी। गु परिवार अंधा है। पिता, आप भ्रमित थे। दादा, वह मेरी जगह कैसे ले सकती है? सांस्कृतिक प्रतियोगिता सम्मेलन में आज का दिन याद रखना, क्योंकि मैं गु किंगयुन तुम्हारा गु परिवार का सबसे शानदार समय होगा। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं गु किंगयुन आज तुम्हारे गु परिवार को बादलों पर चढ़ाऊंगी। किंगयुन, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम गु मिंगयुआन पूरा नहीं किया मुझसे के वादे को, तो तुम भी अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो। मैं फिर आज तुम्हें नरक की सबसे गहरी परत पर कुचल दूंगी। तुम धृष्ट हो। गु किंगयुन, क्या तुम मरना चाहती हो? किंगयुन, मैं देखना चाहता हूँ एक 10 साल की बच्ची कैसे हाथ घुमाकर बादल बनाती है और हाथ पलटकर बारिश मेरे गु परिवार को अपनी मुट्ठी में नचाती है। दादा, अगर गु परिवार उसकी वजह से महान बन जाए, मैं कब्र पर शोक मनाने जाऊंगा। पिताजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? झांग मुके हमारे घर में दामाद बनकर आया था। आप उसकी जगह शोक कैसे मना सकते हैं? दादा, वह आपका छोटा है, आप उसके लिए शोक मनाएं। यह तो स्वर्ग और पृथ्वी को उलट देना है। स्वर्ग पृथ्वी उलट गई। अगर मेरा गु परिवार सच में एक फीनिक्स पक्षी निकाल सके, तो स्वर्ग पृथ्वी उलट जाए तो क्या हुआ? तुम्हें भी महसूस हुआ? हाँ, जब उसने मेरी तरफ देखा, मुझे एक शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ। सांस लेना मुश्किल था। पिछली रात आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा हुई। वह दिशा गु परिवार की थी। लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था वह तो एक 10 साल की लड़की है। सच में क्या हमने गलत देख लिया? उम्र तो बहुत कम है, कोई तर्क नहीं बनता। ठीक है, तुम भोज सभा में जाओ। और तुम? मैं गुरुजनों को सूचित करता हूं। मेरी क्षमता तो अभी कम है। गुरुजन ही देख लें, क्या वह किंवदंती वाला पुनर्जन्मित अमर है? अगर हां तो? अगर हां, सिर झुकाकर प्रणाम करेंगे। क्या? ऐसे अमर को दूसरे प्रणाम करना चाहेंगे, उन्हें योग्यता भी नहीं मिलेगी। ये लोग गु किंगयुन को इतना महत्व देते हैं, वास्तव में अंधे हैं। बेहतर है कि गु किंगयुन को गु परिवार की ओर से हारने भेज दें, तब हम उसकी विफलता की प्रतीक्षा करेंगे। उस समय वह सदैव के लिए उबर नहीं पाएगी। पिताजी, किंगयू को थोड़ा बुरा लग रहा है। आप पहले जाइए, मैं उसे थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। अच्छा, जाओ जाओ। अगर तुमने मेरे गु परिवार के महान कार्य को बिगाड़ा, तो तुम मरने के लिए तैयार रहो। हमारा दक्षिण प्रांत संस्कृति को महत्व देता है। दक्षिण प्रांत से निकले महान परिवारों ने लगभग 9 प्रांतों के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण प्रांत में वीणा, शतरंज, सुरेख और चित्रकारी के माध्यम से मार्ग में प्रवेश करने वाले बहुत हैं। सभी प्रमुख परिवार सांस्कृतिक गहराई को अत्यधिक महत्व देते हैं। इसलिए दक्षिण प्रांत के हम 4 प्रमुख परिवार हर 4 वर्ष में एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजित करते हैं, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख परिवारों के युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे संस्कृति में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। और आज संयोग से मेरा 70वां जन्मदिन भी है। जाओ जय को समृद्ध जनाना जीवन, पर्वत जितना दीर्घायु। मेरा जन्मदिन समारोह 4 साल में एक बार होने वाली साहित्यिक प्रतिस्पर्धा महोत्सव से मेरा समारोह मिल गया। यह मेरा गौरव है। आज हमने विशेष रूप से 3 महान विद्वानों को न्यायाधीश बनने के लिए आमंत्रित किया है। वे हैं 9 प्रांत गो संघ के महानिदेशक, एक पत्थर से दुनिया तय करने वाले, चाल से भूत प्रेत चौंकाने वाले गो के महान गुरु लियू शुयुए, लियू दाजिया। उंगलियों में प्राचीन सुर समेटे, तारों पर तूफान खड़ा करने वाली, मात्र 20 वर्ष की आयु में प्राचीन वीणा राग गुआंग लिंग की रचना कर एक राग से संत बनने वाली ली मिंग किन, ली दाजिया गुरु।
और चित्रकला व कैलीग्राफी जगत के अग्रणी व्यक्ति। 28 वर्ष की आयु में 9 प्रांत चित्रकला व कैलीग्राफी संघ के महानिदेशक बने। कलम से पहाड़ नदी उत्पन्न करने वाले, स्याही से वसंत शरद मिलाने वाले, झेंग शिंघे झेंग दाजिया। ये तो 9 प्रांत के साहित्यिक जगत का आधा आकाश है। इस बार जो भी चमकेगा उसकी प्रसिद्धि आसमान छू लेगी। पिछले साहित्यिक प्रतिस्पर्धा महोत्सवों के पुरस्कार आमतौर पर 10-20 करोड़ के छोटे पुरस्कार होते थे। आज मैं जन्मदिन का स्वामी हूं और मेजबान भी, तो स्वाभाविक है कि पुरस्कार बड़ा होना चाहिए। इसलिए आज जो कोई भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे 100 करोड़ नकद पुरस्कार मिलेगा। वाह, 100 करोड़! 100 करोड़, अद्भुत। उसने तो बड़ी रकम रखी है। वास्तव में एक उच्च कोटि का व्यक्ति है। मात्र 10 वर्ष की आयु में इतना वैराग्य प्राप्त कर लिया। इसके अलावा और कौन सा परिवार जीत सकता है? 9 प्रांतों का स्वामी उसे दक्षिण प्रांत का प्रथम परिवार घोषित करेगा। दक्षिण प्रांत का प्रथम परिवार 9 प्रांतों के पूर्वजों द्वारा घोषित। दक्षिण प्रांत में अभी तक वास्तविक अर्थों में पहला परिवार इस बार 9 प्रांतों के पूर्वजों द्वारा घोषित है। किंगजू अवश्य जीतना होगा। पिताजी, मेरे बराबर कोई नहीं है। केवल एक अनिश्चितता वही है। प्रथम परिवार, क्या यह गु परिवार की सबसे बड़ी ख्वाहिश नहीं है? ये खोखली प्रसिद्धि धनी परिवारों को आकर्षित करती है, तलवारों और आग में कूदने जैसी। मैं बस थोड़ा प्रयास करूंगा, इस जीत से ही गु परिवार बादलों पर बैठ जाएगा। अच्छा, शुरू करो। ठीक है। सभी परिवार गिनती बताएं, पुष्टि करें कि सभी उपस्थित हैं। जो परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं। गु परिवार आ गया है। कृपया सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रत्येक परिवार के प्रतिनिधि आगे आएं। जो परिवार से जो किंगजू। झाओ परिवार से झाओ डेक्सन। गु परिवार से गु किंगयुन। सांस्कृतिक प्रतियोगिता अब शुरू होती है। यह सांस्कृतिक प्रतियोगिता 3 भागों में विभाजित है। पहला, विद्वता। दूसरा, हस्तलेखन कला। तीसरा, रणनीति। चलो देखते हैं। पहला पहलू है विद्वता, जिसमें सबकी परीक्षा होगी प्राचीन कविताओं के ज्ञान के लिए। सभी को भाग लेना होगा कविता श्रृंखला में और अंत तक टिके रहने वाला जीतेगा। प्राचीन कविताएं, तो क्या यह सबकी मजबूती नहीं है? बड़े परिवारों में कौन नहीं है जो बचपन से इस संस्कृति में पला बढ़ा है? दूसरा पहलू है हस्तलेखन। इस बार हम परखेंगे 10 हस्तलेखन शैलियां। जो सबसे ज्यादा हस्तलेखन शैलियां लिखे और बेहतर लिखे वही जीतेगा। एक हस्तलेखन शैली सीखने में कम से कम लगते हैं 10 साल। 10 हस्तलेखन शैलियां। यह तो बिल्कुल अनुचित है। हाँ, आम लोग 2-3 शैलियों में ही माहिर हो पाते हैं। 10 हस्तलेखन शैलियां। 3 महानुभाव भी। यह तो बहुत कठिन है। अगर पहले के वर्षों में होता तो निश्चित ही कठिन होता, लेकिन आज तो असंभव सा होना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि गु किंगयुन ने भाग लिया है इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता में। वह नहीं, इतना अत्यंत कठिन पेपर उसके लिए कैसे संभव है? क्या वह वास्तव में निपुण है 10 हस्तलेखन शैलियों में? आज का दिन तो मेरे लिए ही बनी है। क्या शतरंज के अलावा उसकी हस्तलेखन और साहित्य कला भी असाधारण है? तीसरा पहलू है रणनीति। जो सबसे ज्यादा प्राचीन गो बोर्ड हल करे वही जीतेगा। प्राचीन गो बोर्ड। ये तो किसी को भी पहला स्थान नहीं देना चाहते, तो फिर बताओ कौन पास हो सकता है? वो तो प्राचीन शतरंज का खेल है। झाओ जे चेंग खुद उसे कुछ ही मोड़ पार कर पाएंगे। ये तो असंगत है। ये कैसे असंगत है? ऐसा कौन है जो 10 शैलियों की कैलीग्राफी को एक साथ जानता है और प्राचीन शतरंज के खेल को भी सुलझा सकता है? ऐसा कौन है जो एक साथ 10 शैलियों की कैलीग्राफी जानता है और प्राचीन शतरंज के खेल को भी सुलझा सकता है? बातें छोड़ो। सांस्कृतिक प्रतियोगिता सम्मेलन आधिकारिक रूप से शुरू। दाजिया, आप बढ़िए। ठीक है, आज झाओ जे चेंग का जन्मदिन है, तो चलो जन्मदिन मनाने के लिए
एक मोमबत्ती के समय तक शुरू करते हैं। जो किंगझू से शिक्षक वास्तव में चाहते हैं मुझे आगे बढ़ाना, आज से हर हवा के हंसी से नियंत्रित और मनुष्य के लंबे जीवन के देवता बने। तुम्हारे साथ पहले से ही प्याले बदल चुके हैं। गीत और कविता जीवन की शुभकामना देते हैं, जो पर्वत और नदी के समान है। चांद की तरह स्थिर, सूरज की तरह उगता है, ना निशान की लंबी उम्र की तरह, न टूटने वाला न गिरने वाला है। ऐसी कविता है क्या? मैंने कभी नहीं सुनी। न केवल है बल्कि प्राचीन कविता से ली गई है। वो कविता ली गई है। शीर्षक छोटा आकाश, रक्षा से सूरज, चांद, पहाड़, नदी के साथ जन्मदिन मनाना, विशाल दृश्य। और तुम्हारा क्या हाल है? क्या हुआ दादी माँ? मैंने पूर्वी सागर और नानशान के साथ जन्मदिन मनाया, बहुत ही शानदार था। मैंने पूर्वी सागर और नानशान के साथ जन्मदिन मनाया, बहुत ही शानदार था। मूर्ख, मेरे सामने से निकल जाओ, तुम बाहर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवन की लंबाई की चर्चा मत करो। आपका स्वास्थ्य और सद्गुण सदैव बना रहे। अमर फल कितने पक चुके हैं। मेरा घर 3 पहाड़ों के द्वीप पर है। आकाश पृथ्वी जितना दीर्घायु, सूर्य चंद्र जितना दीप्तिमान। अगरबत्ती जलकर खत्म। एक अगरबत्ती का समय पूरा। हे भगवान, वह सिर्फ 10 साल की है ना? इतना विशाल ज्ञान भंडार कैसे हो सकता है? गु किंग्युन, लियू दाजिया ने कहा था, तुम छोटी उम्र में ही प्रतिभाशाली हो। हम लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन अब हमने देख लिया। चूंकि समय पूरा हो गया है और तुम दोनों के बीच अभी तक निर्णय नहीं हुआ, तो अब हम फूल को विषय बनाएंगे। हर कविता की पंक्ति में फूल शब्द आना चाहिए। एक अगरबत्ती जलने तक का समय, दोहराव नहीं। अगर दोहराव हो तो सुधार के लिए 3 सेकंड मिलेंगे। जो जितनी अधिक पंक्तियां कह पाएगा वही जीतेगा। फूलों के बीच एक सुराही शराब, अकेले पीता हूं, कोई साथ नहीं। गिरते फूलों में खड़ा एक व्यक्ति, हल्की बारिश में उड़ती 2 अबाबील। मिलने का वादा था, आधी रात बीत गई, कोई नहीं आया। बेफिक्र होकर शतरंज के मोहरे जाता हूं, दीपक की लौ पर फूल गिरते हैं। पिछले साल आज इसी दरवाजे पर चेहरा और आड़ू के फूल एक दूसरे को लाल कर रहे हैं। रात को आई हवा और बारिश की आवाज। ये तो मैंने कह दिया। 3, 2, 1। धरती पर अप्रैल में फूल झड़ जाते हैं, पहाड़ी मंदिर में आड़ू के फूल अभी खिलते हैं। 6, मुझे लगा अब निर्णय हो जाएगा। वह चाहे जो भी हो, तुमसे तो कहीं बेहतर है, जो पहले दौर में ही बाहर हो गए। पोपलर फूल गिर गए, कोयल रोती है, सुनते हैं लोग ब्याओ, 5 नदियां पार कर गया। यह जियांगनान का सबसे सुंदर समय है। गिरते फूलों के मौसम में फिर मिले आप। बादल कपड़े सोचते हैं, फूल चेहरा सोचते हैं। बसंत हवा बाढ़ को छूती है, ओस की चमक गहरी है। फूल तोड़ने लायक है तो तोड़ लो, फूल खत्म होने पर डाली मत तोड़ो। पूछता हूँ शराब की दुकान कहाँ है? गडरिया बच्चा दूर से खुबानी के गांव की ओर इशारा करता है। बसंत के फूल, शरद की चांदनी कैसे? ये वाक्य मैंने कहा था, ये मैंने कहा था। 78वां वाक्य। क्या मैं उसका इंतजार न करूं? आह, मैं सीधे लगातार बोलना चाहता हूं। क्या वह सोचने का समय नहीं लेती? अब समझे हमारे गु परिवार के लोगों की असली क्षमता। बिल्कुल कर सकते हैं। सफेद बर्फ बसंत के देरी से नाराज है, इसलिए आंगन के पेड़ों में उड़ते फूल बनकर आती है। आकाश छूते कमल के पत्ते अनंत हरे हैं। सूरज की रोशनी में कमल विशेष लाल है। अव्यवस्थित फूल धीरे धीरे आंखों को भ्रमित करते हैं। छोटी घास ही घोड़े की टाप ढक सकती है। बच्चे तेजी से दौड़कर पीले तितलियों का पीछा करते हैं। वे सरसों के फूलों में उड़ जाती हैं, ढूंढे नहीं मिलती। शरद ऋतु आने तक सितंबर के 8वें दिन इंतजार करो। मेरा फूल खिलने के बाद सभी फूल मर जाएंगे। अगरबत्ती जलकर खत्म हो गई। अगरबत्ती जलकर खत्म हो गई। गु किंग्युन, तुम सच में कल्पना से कहीं अधिक प्रतिभाशाली हो। इस तरह की प्रतिभा भले ही कोई अमर न हो, राक्षस तो कहाँ ही जा सकता है। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं घोषणा करता हूं, विद्वता का यह प्रतियोगिता गु किंग्युन जीत गई। गुरुजी, चूंकि पहला परीक्षण समाप्त हो चुका है तो दूसरा परीक्षण शुरू करें।
यह दूसरे तो ठीक हैं, क्या तुम्हें आराम नहीं चाहिए? जरूरत नहीं। गुरुजी, तो दूसरा दौर शुरू करें। गु किंगयुन, तुम्हें जीतना ही होगा। अभी सबको पता चला दूसरे दौर के परीक्षण का विषय। इस परीक्षण में 10 प्रकार की कैलीग्राफी का उपयोग करना होगा। क्या 10 प्रकार? 10 प्रकार की कैलीग्राफी? शांत रहो। तुम नहीं कर सकते तो क्या हुआ, दूसरे भी नहीं कर सकते ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, छोड़ो, अपनी सबसे अच्छी कैलीग्राफी का उपयोग करो। हेंग-क्यू के 4 वाक्य। आकाश और धरती के लिए हृदय स्थापित करो, जनता के लिए नियति स्थापित करो, पूर्व संतों के लुप्त ज्ञान को आगे बढ़ाओ, सभी युगों के लिए शांति स्थापित करो। यही विषय होगा। जो सबसे ज्यादा लिखेगा, जो सबसे अच्छा लिखेगा, वही जीतेगा। सांस्कृतिक प्रतियोगिता सम्मेलन, दूसरा प्रतियोगिता कैलीग्राफी अब शुरू होता है। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझे डरा दिया। बिल्कुल, क्या तुम पागल हो? कितनी शक्तिशाली तांग कैलीग्राफी है। ये पकड़, ये लेखन कितना स्थिर है। हे भगवान, उसकी लिखावट दशकों के अनुभवी कलाकार जैसी है। ऐसी लिखावट। कितनी शुद्ध तांग कैलीग्राफी है। गु किंगयुन, तुम में अभी और कितने आश्चर्य हैं। घास लिपि। सबसे कठिन है घास लिपि में निपुण होना। वह घास लिपि भी लिख सकती है। देखो, हर अक्षर सहज और लयबद्ध है, अनेक रूपों में है और नियमों का पालन करता है। क्या शानदार घास लिपि है। स्याही अभी सूखी भी नहीं है, सावधानी से रखो। चलने लिपि। हम यह बहुत अच्छा है। अभी और भी है। हे भगवान, क्या वह वास्तव में 10 तरह की कैलीग्राफी जानती है? ये किन सील लिपि है? मैंने घर पर देखा है। मेरे नाना द्वारा लिखी किन सील लिपि दीवार पर टंगी थी। बिल्कुल सही, ये किनसील लिपि ही है। कल्पना भी नहीं की थी, एक 10 साल की बच्ची कैलीग्राफी में इतनी निपुण। प्रतिभा, सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा। तुम्हारे पिता ने कहा था, भले ही दूसरे सोचें कि तुम अंधी हो, लेकिन उन्हें हमेशा विश्वास था कि तुम आकाश में उड़ने वाली फीनिक्स बनोगी। ये 9 अंतिम गोली खा लो, कौशल नष्ट हो जाएगा पापा। और आयु भी कम हो जाएगी। पापा ठीक है। यून, चिंता मत करो, पापा तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। दरअसल मैं भी यही सोचती थी, लेकिन मेरे पास साहस नहीं था आगे आने का। खैर, अब तुम सचमुच फीनिक्स बनकर आकाश में उड़ने वाली हो। माँ, तुम्हारी खुशी के लिए खुश हूं। लीशु, अब लीशु लिख सकने वाले बहुत कम लोग हैं। वह लीशु भी लिख सकती है। यही है वह प्रसिद्ध लीशु। कितनी अद्भुत। ये कौन सी लिपि है? मुझे पता भी नहीं। कितना सुंदर अंदाज है, हालांकि मैंने भी नहीं देखी है। लोहे जैसी रेखाएं, चांदी जैसे हुक, मानो सोना चांदी काट रहे हों। क्या यह नई बनाई लिपि है? यह तो पतला स्वर्ण शैली है। पतला स्वर्ण शैली। यह सोंग सम्राट द्वारा रचित है। पतला स्वर्ण शैली, इसकी रेखाएं स्पष्ट होती हैं, पतली होते हुए भी मांसलता नहीं खोती। किनसी लिपि,
ली शू और पतला स्वर्ण शैली। इन तीनों लिपियों को इतने सुंदर लिख सकना कैलीग्राफी में उसके लिए और क्या मुश्किल हो सकता है। अब और नहीं लिखना चाहिए, अब और नहीं लिखना चाहिए। तुमने लिख दिया किनसील लिपि, लीशू और पतला स्वर्ण शैली। कैलीग्राफी के मार्ग में तुम्हारे बराबर अब कोई नहीं रहा। मैं चेंग शिंगे आपको गुरु मानना चाहता हूं। मुझे गुरु बनाना? मैंने कभी नहीं देखा इतनी प्रतिभा, इतिहास को चमका देने वाली। अद्भुत। मेरा शिष्य बनना? फिलहाल तुम्हारी योग्यता पर्याप्त नहीं है। क्या? जेंग शिंगे ने उसे गुरु बनाना चाहा और उसने मना कर दिया। उसमें इतनी औकात कहां? झेंग दाजिया को मना करने की? तुम्हारे गु परिवार की इतनी हिम्मत? झेंग दाजिया उसे गुरु बनाना चाहते हैं। यह तो उल्टा हो गया। उसने सच में मना कर दिया। चाहे मना कर दिया, लेकिन यह नहीं कहना चाहिए कि उनकी योग्यता कम है। किंगयुन, बेकार की बात मत करो। अगर मुझे और श्री सुन को गलत महसूस नहीं हुआ, वह सच में उस देवता का अवतार है, तो झेंग दाजिया वास्तव में योग्य नहीं है। शायद हम सब में से कोई भी योग्य नहीं है। अब क्या अगले परीक्षण की शुरुआत हो सकती है? झेंग दाजिया, उठ जाइए। आप वास्तव में अभी योग्य नहीं हैं उसे गुरु बनाने के लिए। यह उठ जाओ। रुको, किंगचेंग पर्वत से लोग आए हैं। अरे आप लोग सब जानते हैं क्या वह 9 प्रांतों की रक्षा करने वाला किंगचेंग पर्वत कथा 9 प्रांतों में हमेशा से रक्षक पंथ हैं। सांस भले ही 9 प्रांतों के स्वामी, वे सभी किंगचेंग पर्वत से हैं। क्या किंगचेंग पर्वत वास्तव में किसी को भेजने वाला है? किंगचेंग पर्वत, इन लोगों की प्रतिक्रिया देखो। यह तो इस दुनिया का अभ्यास पंथ है। दिलचस्प है। बड़े भाई, शिशु सुन, अगर आप हमें बेकार भागवत करवाएं तो इस बार तुम मर जाओगे। मैं कैसे साहस कर सकता हूँ बड़े भाई के सामने झूठ बोलने का? मैं और झाओ परिवार के मुखिया उसके दमनकारी दबाव को महसूस कर सकते हैं। और पिछली रात जब हमने उसे अभ्यास करते देखा तो उसने लगभग सारी शहर की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस लिया। ओह, हम पूरे शहर की? तुम किस मजाक की बात कर रहे हो? ऐसे स्तर तक पहुंचने वाले कम से कम स्वर्ण अमर स्तर के महान योद्धा होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति। इसलिए बड़े भाई को बुलाकर सत्यापित करना है कि यह सच है या नहीं। हम गुरुजी ने सुना है वे व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं। तुम तुरंत तैयारी करो गुरुजी, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। ठीक है। दिलचस्प है। पूरे शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने में सक्षम, चाहे वह अमर न हो, फिर भी वह एक असाधारण प्रतिभा वाला अभ्यासक है। गुरुजी, छोटा सुन हमेशा से झूठ बोलता रहा है। अरे फिर भी मात्र 10 साल की उम्र में इतना बड़ा हंगामा मचा दिया। अगर यह सच है तो मैं खुद उसे शिष्य बनाऊंगा, उसे एक मौका दूंगा। क्या गुरुजी, आप स्वयं शिष्य लेंगे? आप तो स्वर्ण अमर की स्थिति में प्रवेश करने वाले महान योद्धा हैं। हाय, स्वर्ण अमर की स्थिति? दूसरे कहते हैं मैं उस स्तर तक पहुंचने वाला हूं, लेकिन वास्तव में वह आज के लोगों के लिए पार न की जा सकने वाली खाई है। बस किंवदंतियों में ही मौजूद है। कहा जाता है कि स्वर्ण अमर के ऊपर महान स्वर्ण अमर भी हैं, उपसंत और महान संत। वे तो और भी अकल्पनीय हैं। ओ, मेरे इस जन्म में शायद न देख पाऊं। गु किंगयुन ने 2 दौर जीत लिए हैं। वह पूरी तरह योग्य क्वीशो है। मेरे विचार में यह आखिरी परीक्षण अनावश्यक है। यह तीसरा रणनीति की जांच है। प्राचीन शतरंज पहेली सुलझाने को कहता है। मैं अपनी प्रतिष्ठा की शपथ लेकर कहता हूं, गु किंगयुन शतरंज कला में अद्वितीय है। मेरी राय में सीधे घोषणा कर दें।
हम गुरुजी। भाई। ठीक है, मैं घोषित करता हूं, क्विशो है आह कुपरिवार की गुकिंग्युन। हाँ हाँ हाँ। क्विशो। अरे हमारा गु परिवार 10 साल ऐसी अच्छी खबर नहीं मिली। यह सम्मान उन्हें ही मिलना चाहिए, बिल्कुल सही सम्मान। हाँ 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 हाँ, बधाई हो। बधाई। हाँ। किसी को बुलाओ, हटाओ इसे। सीनियर भाई। सुन होंग जी, तुम्हें झूठी खबर नहीं देनी चाहिए। नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। कम से कम एक प्रतिभाशाली युवा। हम प्रतिभाशाली युवा, ऐसे लोग तो बहुत हैं। हम जैसे असाधारण अभ्यासियों की नजर में वे तो चींटियों जैसे हैं। हाँ 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 गुरुजी, कृपया। हाँ 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 हाँ। गु परिवार, आज मैंने तुम्हारे गु परिवार को बादलों पर चढ़ा दिया। काफी ऊंचा है, अगर कम है मैं और ऊंचा चढ़ा सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये ठीक नहीं लग रहा। आखिर क्या हो गया? गुमिंगयुआन, मैं फिर पूछता हूँ, आज तुम्हारे गु परिवार को काफी ऊंचा चढ़ाया। दादा का नाम ले रहा है। ये सही नहीं है। किंग्युन नहीं। चुप रहो, मैं फिर पूछता हूँ, काफी ऊंचा है, अगर काफी है तो मैंने जो वादा किया था पूरा कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। शोक वस्त्र पहनकर मेरे पिता की कब्र पर जाकर सिर झुकाकर पश्चाताप करो और कहो, गु परिवार अंधा था। किंग्युन, मुझे याद नहीं, मैंने तुमसे क्या वादा किया था? मैंने वादा तो किया था, लेकिन तुम्हारे पिता मात्र एक छोटे व्यक्ति थे। मैं तो गु परिवार का मुखिया हूं, परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक। मैं कैसे जा सकता हूं उनकी कब्र पर सिर झुकाने? तो तुम मानते नहीं हो। मैं चाहता हूं तुम समझो। आखिरकार हमारा गु परिवार एक धनी घराना है। प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम मेरी बात समझो तो तुम विरासत पा सकते हो। गु परिवार की संपत्ति अगर नहीं समझते तो छोड़ो भी। हाँ 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 हाँ। गु परिवार की संपत्ति, विरासत, हास्यास्पद। तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी चाहत, धन, शक्ति मेरे लिए तो बादल हैं। क्या बात है, शक्ति धन बादल जैसे ही हैं। झाओ परिवार के मुखिया झाओ जे चेंग किंग चेंग शान झांगमेन को प्रणाम। किंग चेंग शान के वरिष्ठ शिष्य। क्या किंग चेंग शान झांगमेन? किंग चेंग शान से न सिर्फ आए बल्कि खुद झांगमेन आए हैं। झांगमेन की उपस्थिति झुककर प्रणाम क्यों नहीं? जीने का मन नहीं? झाओ मुखिया भी झुके, शीघ्र प्रणाम करो। किंग चेंग शान झांगमेन को प्रणाम। प्रभाव तो असाधारण है। यही है इस संसार का सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी। हम मात्र भूमि अमर स्तर कीड़ा मकोड़ा है। उसके आसपास क्यों महसूस नहीं होती रत्ती भर आध्यात्मिक तरंग? उसके आसपास क्यों महसूस नहीं होता थोड़ा भी आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव? या तो उसकी स्थिति मेरे से ऊंची है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा, या वह बस एक साधारण इंसान है। तुम अभी तक घुटने क्यों नहीं टेकते? तुम कौन हो? क्या वह खुद को मार रही है? किंग चेंग पर्वत के झांगमैन का अपमान करने की हिम्मत? क्या बदशगुनी है? अभी चुनाव जीता है और मरने वाला है। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम कौन हो? मैं किंगचेंग पर्वत का झांगमैन का प्रथम शिष्य हूं। किंगचेंग पर्वत क्या है? किंगचेंग पर्वत 9 प्रांतों का संरक्षक है। पूरे 9 प्रांतों के शीर्ष अभ्यासकर्ता यहां इकट्ठे होते हैं। शिष्यों की संख्या सैकड़ों है,
घुटने टेको, अपने किंगचेंग पर्वत के लिए, सैकड़ों शिष्यों के पाप के लिए प्रायश्चित करो। मैं तुम्हारे जल्दी घुटने टेकने पर तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश नहीं करूंगा। क्या उसे पता है वह क्या कह रही है? ऐसा बड़बड़ा रही है। किंगचेंग पर्वत के पूरे परिवार का विनाश करने की धमकी। मरने की तलाश में है क्या? वह पागल हो गई है? वह क्या अभ्यास करता है? अगर हाँ तो उसे कितना शक्तिशाली होना चाहिए ऐसी बातें कहने के लिए? अगर नहीं तो उसकी ये बेईमान बातें मुझे फंसा नहीं देंगी ना। किंगयुन, जल्दी घुटने टेको। किंगचेंग पर्वत के वयोवृद्ध को प्रणाम करो। घुटने टेको, घुटने टेको। वह गु परिवार की नहीं है। उसके शब्द गु परिवार से कोई संबंध नहीं रखते। वह गु परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। वह गु परिवार की एक त्यागी हुई संतान है। महोदय, कृपया हमारे गु परिवार को न फंसाएं। मैं गु परिवार की हूँ मिंग। नहीं, वह गु परिवार की नहीं है। तुम सिर्फ एक त्यागी हुई संतान हो। क्या मैं गु परिवार की त्यागी हुई संतान हूँ? महोदय, उसका उपनाम गु नहीं है। गु परिवार का खून नहीं है। 7 साल पहले वह पहले ही गु परिवार की नहीं रही। किंग चेंगशान के महोदय, उस एक ने घमंडी बातें की। हमारे गु परिवार से कोई लेना देना नहीं है। निर्दोषों को मत मारो। क्या मैंने अभी नहीं कहा मेरा उपनाम गु नहीं है? मेरा नाम है सिहांग। मैंने तुम्हें माना भी नहीं है। अरे दादा, तुमसे विनती करते हैं। लेकिन तुम लोग जबरदस्ती कहते हो कि मैं गु परिवार की हूँ। तुम्हारे गु परिवार का खून बहता है, तो यहाँ होकर तुम्हारे गु परिवार को जीत दिलानी चाहिए। तुम्हारे गु परिवार को आसमान पर चढ़ाना चाहिए। तुम चुप रहो। मैंने ऐसा कब कहा? तुम गु परिवार की नहीं हो। गु परिवार का खून नहीं है। वह सिर्फ एक त्यागी हुई संतान है। यहां तक कि उसका उपनाम गु भी नहीं है। तुमने खुद कहा तुम्हारा नाम सिहांग है, गु किंगयुन नहीं। पापा, तुम क्या कह रहे हो? तुम चुप रहो। लगता है बच्चे ने लात मारी। जल्दी सुनो। मैंने सुना। आह आह आह। मुझे जरूर कहना है, तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अमीर परिवार के प्रतिष्ठा और फायदे में खोया है। अपने खून को भी नहीं मानते। 7 साल पहले किंगयुन 3 साल की थी। उसकी अभ्यास क्षमता नहीं पड़ी। तुम लोगों ने उसे हटाना चाहा और कहा कि यह गु परिवार के लिए है। हमेशा की तरह चुप रहो। तुम चुप रहो। वह तो 3 साल की थी। उसकी जान बचाने के लिए मेरा पति ने अपना सब कुछ जो कमाया था छोड़ दिया। 9 अंतिम गोली खाकर चले गए। उस समय मैंने तुमसे प्रार्थना की, तुम्हारे सामने सिर झुकाया। तुमने कहा मैं समझौता नहीं करती। मैंने तुम्हारी उम्मीद खराब की। गु परिवार की उम्मीद क्यों? क्या तुम्हें पता है कि इन सालों में मैं कैसे गुजरी हूं? नमस्ते साहब, आपका ऑर्डर आ गया है। कितने बजे हैं? आखिरकार आया। मैं नहीं खाऊंगा। हटो। मेरा पति इन सालों अकेले उसे बड़ा किया। मैं उसके पास नहीं थी। मेरा पति मर गया। फिर भी मैं उसके पास नहीं थी। मेरा दिल हर दिन दंड का सामना कर रहा है। बेइज्जत जी रही हूं। जब तक किंगयुन की अभ्यास की प्रतिभा नहीं पता चली, तब उसे गु परिवार में लाई। मुझे पता है तुम लोग उसका फायदा उठा रहे हो, फिर भी मुझे खुशी है क्योंकि मैं फिर अपनी बेटी से मिल सकती हूं। और लोगों से कह सकती हूं ये मेरी बेटी है। मेरे 10 महीने पेट में रहने के बाद जन्मी हुई बेटी किंगयुन। तुमने उसकी प्रतिभा देखी, सांस्कृतिक प्रतियोगिता में तुम्हारा नाम रोशन किया
और उससे कहा कि वह गु परिवार की खून है। गु परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अब किंगचेंग पर्वत के लोग आए हैं। किंगयुन नहीं झुकी। तुम डर गए कि वह परिवार को फंसाएगी तो उसे नकार दिया। तो आखिर वह है गु परिवार की या नहीं? उसे आखिर करना क्या चाहिए? त्यागे गए बच्चे से वापस बुलाना, मोहब्बत से उसे पिघलाना और खतरे के वक्त फौरन रिश्ता तोड़ देना। कितना निर्दयी गु परिवार, कितना बेचारा बच्चा। इतनी मुश्किलें झेलकर 10 साल की उम्र में ही दुनिया को चौंका दिया। अब चाहे तुम जियो या मरो, आगे से तुम मेरी आदर्श हो। नहीं, वह गु परिवार की नहीं है। वह 7 साल पहले ही मेरे द्वारा परिवार से निकाल दी गई थी। ठीक है, तुम नहीं मानते, मैं मानती हूं। आज मैं खुलकर सबको बताना चाहती हूं। मैं उसकी मां हूं। जब तक मैं हूं, तुम में से कोई उसे छू नहीं सकता। ओह, समझ गया बच्चे। मुझे तुम्हारे दुख पर तरस आता है और ऐसे अमीर घरानों से घृणा है। लेकिन आज तुमने किंगचेंग पर्वत को नाराज किया और अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो। आज तुम्हें मरना होगा। सुन होंगजी, बड़े भाई, जाओ उस बच्चे को जल्दी मार डालो। एक त्वरित मौत दे दो। हालांकि तुम सिर्फ 10 साल के हो, लेकिन मुझे दोष मत देना। अमृता की दुनिया में कमजोर का शिकार होता है। तुम्हारे पास कोई कौशल नहीं है, फिर भी इतना अहंकारी हो। तुम मर भी जाओ तो किसी और को दोष मत देना। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझ पर आओ। तुम हट जाओ। किंगयुन, मुझे यहाँ तुम्हारे नायक बनने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एक ही चाल, मुझे सिर्फ एक चाल चाहिए तुम्हें कुचलने के लिए। अहंकारिया। आह, यस यस। एक चाल उसने वास्तव में कर दिया। असंभव, यह कैसे हो सकता है? श्री सुन तो हमारे झाओ परिवार के सबसे मजबूत अतिथि विद्वान हैं। क्या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है? कमजोर का शिकार अब तुम्हारी बारी है। स्वर्ग स्वर्ग और पृथ्वी का कानूनी रूप। किंवदंती में स्वर्ग और पृथ्वी का कानूनी रूप। वह क्या केवल अमर ही उसका उपयोग कर सकते हैं? वह मार्शल आर्ट। संत प्रकट हुए हैं इस दुनिया में। वास्तव में संत का अस्तित्व है। मेरे गुरु को बचाओ, मेरे गुरु को बचाओ, बचाओ। संत की स्थिति इस दुनिया में वास्तव में कोई है जो संत की स्थिति तक पहुंच सकता है? तुम्हें बचाना, वो शायद खुद को भी नहीं बचा पाएगा। महोदय दया करो, दया करो महोदय, दया करो। यह जीवन में संत की स्थिति के शक्तिशाली से मिलना, मरकर भी संतुष्ट। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे शिष्य बना लीजिए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। बस मुझे स्वीकार कर लीजिए। बस आपके आसपास रहकर आपकी सेवा करने दीजिए। गाय घोड़ा बनकर भी सेवा करूंगा। मैं झेंग शिंघे आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मेरा शिष्य बनोगे, मेरा चेला बनोगे? तुम्हारी औकात? मेरी कोई औकात नहीं है। किंगयुन
मैं दादा हूं। दादा को अपनी गलती समझ आ गई। बस दादा को एक और मौका दे दो। क्या देख रहे हो? चलो मत। तुमने मुझे क्या कहा? चलो माँ। हाँ। पापा, मैं विनती करता हूँ, किंग युन मेरी 10 महीने गर्भ में रखकर जन्मी बेटी है। कृपया उसकी जान बख्श दीजिए। दीदी, पापा भी तो हमारे गु परिवार की इज्जत का ख्याल कर रहे हैं। और सुनो, हमारे गु परिवार का नियम हमेशा से ऐसा ही रहा है। पापा तो बड़े फायदे की बात सोच रहे हैं। तुम्हारी किंग यू नहीं है। तुम तो ऐसा कह सकती हो। तुम बस करो। क्या लड़ रहे हो? क्या गु किंगयुन जीवित है? झांग मुके ने 9 अंतिम गोली खा ली। गु परिवार का सब कुछ छोड़कर उसे लेकर चला गया। 9 अंतिम गोली? रुको। गु परिवार ने तुम्हें इतना पाला पोसा, क्या तुम ऐसे ही उसका एहसान चुकाओगे? दीदी, क्या तुम्हें डर नहीं कि हम गु किंग युन को फिर से पकड़ लेंगे? पिताजी, आपकी कब्र आखिर है कहाँ? क्या कह रहे हो? वह तुम्हारे चाचा हैं। तुम पिता क्यों चिल्ला रहे हो? चाचा ने बचपन से ही मुझ पर दया की है। वह पिता नहीं है, फिर भी पिता जैसे हैं। मेरे दिल में मैंने उन्हें पहले ही पिता मान लिया है। अगर मैं छोटा नहीं होता, मैं कभी नहीं अनुमति देता। दादा उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए। मैं तुम्हारे कारण फंस गया हूँ। बकवास। यह सब तुम्हारी मां की वजह से है। अगर वह मुझे नहीं उकसाती, मेरा दिल पहले ही पिघल गया होता। झांग मुके और किंगयुन को कैसे गु परिवार से बाहर निकाल दिया। तुम सत्ता जमाना चाहते थे, अब सब कुछ मेरे सिर पर थोप रहे हो। मुके वह मेरा सबसे पसंदीदा दामाद था। जब मेरा जीजा मरा, मैं भी श्रद्धा में नहीं रोया। मुझे इसका बहुत पछतावा है। वह पिता नहीं है, फिर भी पिता जैसे हैं। या किंगयुन परिवार के मुखिया एक भी स्थान नहीं बताते। हम खुद से आकर प्रणाम करने आए। उन्होंने सिर्फ कहा कि हम योग्य नहीं हैं। 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। इसे जरूर पाना है। मेरा आत्मसमर्पण पत्र 10,000 शब्दों से अधिक है। इसे जरूर मुके के कब्र पर कहना है। हम गु परिवार अंधे हैं। नहीं मिलने पर क्या करें? अगर कब्र पर नहीं जाएंगे माफी मांगने के लिए, प्रणाम करने, मेरी बहन किंगयुन कभी मुझे माफ नहीं करेगी। तुमने मुझे मार दिया है। कब्र का पता भी नहीं लगा। मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। तुम लोग जिम्मेदारी ले सकते हो। ओह! पिताजी, तुम्हारी कब्र आखिर है कहाँ? मुके, हम गु परिवार अंधे थे। हम गु परिवार अंधे थे। हम गु परिवार अंधे थे। हम गु परिवार अंधे थे।